श्वेता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और मैं फुल वीडियोस ब्लॉग्स नहीं इसलिए बना पाती हूँ। मैं चाहती हूँ फैमिली वीडियो ब्लॉग्स बनाऊँ, पर मैं नहीं बना पाती हूँ। मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारा घर के अंदर काम रहता है। और दूसरी ये वजह है कि मेरा मोबाइल का कैमरा बिल्कुल भी सही नहीं है, और एडिटिंग बहुत कुछ सीख गई हूँ मैं। तो अभी मोबाइल का स्टैंड लेना बाकी है, एडिटिंग करना कुछ सीखना बाकी है हमको। और इसीलिए मैं फुल वीडियो नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन, कैसे मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, किस तरीके से अपने घर में रहती हूँ, क्या है जो कुछ भी है, मैं सब कुछ वीडियो के ज़रिए दिखाऊँ। पर वो चीज़ नहीं हो पाता है, तो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ। वो भी उतने अच्छे नहीं आते हैं, क्लियर नहीं आते हैं। तो मैं ये बताने के लिए आप लोग को मैंने ये एक वीडियो बनाया है कि कल मेरे शादी का सालगिरह था। हम लोग बहुत इन्जॉय किए, कल गए, मस्ती किए, इन्जॉय किए, बहुत कुछ किए, और इतने प्यारे प्यारे पिक्स लिए गए, इतने प्यारे प्यारे फ़ोटोग्राफ्स लिए गए कि मैं क्या बताऊं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स लिए गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो सारे फ़ोटो डिलीट्स हो गए, और मेरा मूड इतना अपसेट हो गया। और इतना इन्जॉय किए, बहुत इन्जॉय किए, बहुत मस्ती किए, मेरा फ़ोटो डिलीट हो गया। मैं इतना मूड अपसेट हो गया कि मैं क्या बताऊं, कैसे अपसेट हुआ नहीं मालूम। और मुझे बचपन से फ़ोटोग्राफिंग्स का बहुत शौक़ है, डांस का बहुत शौक़ है, और गाने का शौक़ है, डांस का शौक़ है, फ़ोटोग्राफी का शौक़ है। इस सब चीज़ का मुझे शुरू से ही शौक़ है। तो मेरे बचपन से लेके अभी तक का मैं एक एक फ़ोटो आपको दिखाऊंगी। मेरे पास सारे फ़ोटो मिलेंगे आप लोगों को। मैं कभी वीडियो बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर कि मेरे बचपन से लेके, मतलब मैं 2 साल की उम्र से लेके और अभी तक के मेरे फ़ोटो, अभी तो सबके ही रहते हैं, तो अभी तक के फ़ोटोज़ हैं। और इतने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़। और मेरे पति ने मुझे बहुत ही प्यारा बुके दिया था, और उसके साथ मैंने बहुत सारा पिक्स लिया, बहुत सारा। मतलब अब मैं सोच रही थी कि मैं डालूँगी फेसबुक पे, स्टेटस में डालूँगी, और मैंने उनको रोज़ दिया। मैं हर साल गिफ्ट देती हूँ, पर इस बार मैं गिफ्ट नहीं दे पाई। मेरे हस्बैंड कभी गिफ्ट दे नहीं पाते हैं, पर इस बार वो मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिए। वो बुके दिए, बहुत ही खूबसूरत सा। वो कुछ छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दे देते हैं। गिफ्ट मायने नहीं रखता है, उसके पीछे का भाव देखना चाहिए। गिफ्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, इंसान के देने का भाव होना चाहिए। और गिफ्ट दें और अंदर फीलिंग्स रहें तो उस गिफ्ट का कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे पति ने बहुत ही प्यारा सा एक बुके बनवाया, मुझे दिया। उसके साथ ढेर सारा पिक लिए, मेरा बहुत सारा वो फ़ोटो भी लिए, बहुत सारा पिक्स लिए। तो उसकी वजह से आज मैं इतनी अपसेट हो गई थी कि इतनी ज़्यादा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी आज। फिर भी औरत है, और औरत के अंदर बहुत सहन शक्ति होती है, औरत के अंदर बहुत मजबूती होती है, और इसीलिए औरत में ही सारे गुण पाए गए हैं। चाहे वो बच्चा पैदा करने वाला हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, क्योंकि वो मानसिक रूप से हर तकलीफ़ को झेलने के लिए सक्षम होती है। वो 9 महीने बच्चे को अपने कोख में पालती है, अपने कोख में रखती है, उसकी पीड़ा को सहकर एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद घर के सारे काम, सुबह से उठती है, चाय से लेके और दूध, लास्ट का दूध देने तक उसका काम यही ख़त्म होता है। और तो औरत के अंदर बहुत सहन शक्ति, बहुत क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने सारी चीज़ें औरतों में ही बनाई है। चाहे वो बच्चा पैदा करना हो, चाहे 9 महीने कोख में पालना हो, तो ये सारी योग्यता इसलिए दी गई क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति होती है, वो योग्यता होती है कि वो हर चीज़ को पार करा सकती है। मर्दों के अंदर सहन शक्ति वाली क्षमता नहीं होती है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, लेकिन एक औरत के अंदर पेशेंस
क्षमता और हर तकलीफ से जूझती हुई अपने परिवार को लेकर चलने की वो योग्यता एक औरत में ही होती है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, उन्होंने अपने पीठ के पीछे एक बच्चे को बांधकर अपनी पूरी लड़ाई लड़ी। इसीलिए आज वो अपने पति के नाम से नहीं, वो खुद के वजूद के नाम से आज फेमस है। तो हमारा फ़ोटो जो है सारा डिलीट्स हो गया। इसका बड़ा हमको अंदर से इतनी में तकलीफ़ मुझे आज पहुंची है उसकी, मैं बता नहीं सकती। उसके बावजूद भी मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो दिए हैं, और जैसे ही मैंने वीडियो डाला उसमें इतने सारे व्यूज़ आए हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो ये इसलिए क्योंकि एक औरत हर चीज़ को लेके चल सकती है। एक औरत में वो सारे गुण होते हैं, तभी वो लक्ष्मी कहलाती है, तभी वो सरस्वती कहलाती है, तभी वो नौ दुर्गा कहलाती है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो एक काली भी बन जाती है। इसीलिए औरत में हर गुण भगवान ने दे के भेजे हैं। चाहे वो पूरे श्रृंगार का हो, औरत को हर तरह का श्रृंगार करने का भी गुण भगवान ने दिया है। एक माँ बनने का गुण एक औरत के अंदर दिया है, और हर चीज़ से पार कराने का गुण भी एक औरत दिया है, क्योंकि औरत के अंदर सहन शक्ति होती है, एक मर्द के अंदर सहन शक्ति नहीं होती है। इसीलिए औरत औरत होती है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो यादें मैंने कल अपने शादी की सालगिरह में समेटी थी अपने हस्बैंड के मोबाइल से, वो पल कल 2 मिनट में कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं मालूम, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती। बहुत हर्ट हुई हूँ। उसके बाद ही मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि मैं हार मानने वाली औरत नहीं हूँ। मैं हार मानने वाली औरत नहीं हूँ, और मैं हारती नहीं हूँ। और दूसरी बात मैं अपनी बता दूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती। अगर इत्तेफाक से कभी मैंने झूठ बोल दिया तो मैं स्वीकारती हूँ कि मैंने झूठ बोला है। मैं अपने बड़ों को बहुत सम्मान देती हूँ, ज़्यादा बुजुर्ग लोग को बहुत सम्मान देती हूँ, बहुत इज्जत देती हूँ, और मैं बहुत सम्मान देती हूँ अपने बुजुर्ग को। बच्चों को बहुत प्यार देती हूँ, बुजुर्ग को बहुत सम्मान देती हूँ। और मैं इसलिए ये वीडियो बनाई हूँ कि इतना ज़्यादा भी एक फ़ोटोज़ को लेके इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होना चाहिए, उसको इतना ज़्यादा दिल में नहीं लेना चाहिए। लेकिन होता है ना, कोई किसी की कुछ फेवरेट चीज़ होती है, कुछ यादें होती हैं, जो यादें मैंने समेटी थी वो एक पल में पता नहीं कहाँ चली गई, नहीं मालूम। लेकिन उसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुई। उसके बाद भी मैं अपने आप को उस तरह से मजबूत रखी हूँ, और इतना होने के बाद भी मैंने बहुत प्यार से अपने शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं। तो जो औरत होती है, औरत के जज्बात का कदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए कि एक औरत से ही पूरा घर चलता है, एक औरत से परिवार चलता है। औरत होती है, हमें हर औरत का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई औरत उसका दुरुपयोग कर रही है, उसका गलत सदुपयोग कर रही है, तो वो गलत कर रही है। हमें अपने से बड़ों का इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ये एक औरत के अंदर होना चाहिए। और मैंने अपनी दादी का बहुत सेवा किया है, अपनी सास का बहुत दिल से सेवा किया है। और जो भी बुजुर्ग मुझे मिलती हैं, कल सालगिरह के दिन ऐसा मुझे कोई नहीं मिला कि मैं पैर छू के, चरण छू के आशीर्वाद ले सकूं। तो मंदिर के बाहर मैं मंदिर गई तो मंदिर के बाहर मुझे एक बुजुर्ग मिली,
तो मेरा दिल किया कि मैं इनके पैर छू लूँ। उन्होंने पूछा तुम तुम्हारा क्या टाइटल है, तुम क्या टाइटल लगाती हो? मैंने कहा मैं दुबे हूँ। उन्होंने कहा मैं भी दुबे हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने आपकी जात को पूछकर मैं आपका पैर नहीं छू रही हूँ। तो वो मेरा टाइटल जानना चाहती थी, मैं उनका टाइटल नहीं जानना चाहती थी। बस मैं चाहती थी कि मैं किसी बुजुर्ग इंसान का पैर छू के उनका आशीर्वाद मुझे मिले। और उन्होंने बड़े दिल से मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। उनके बगल में एक और थी और वो भी संजोग से दुबई ही थी। तो मैं ये वीडियो उनके लिए डालना चाहती हूँ ना कि जो औरत कर सकती है वो मर्द कभी नहीं कर सकती। और आज के डेट में जो औरत कर रही है वो एक मर्द कभी नहीं कर सकता। आज औरत प्लेन चला रही है, मर्द प्लेन चलाता है ना, तो औरत भी प्लेन चला रही है। एक मर्द रॉकेट चलाता है ना, तो एक औरत भी रॉकेट चला रही है। वो एक औरत, मर्द फौजी में है तो एक औरत भी फौजी में है। ये नहीं कोई कह सकता है, बल्कि मर्द से 10 गुना आगे औरत है। अगर एक पत्थर बांध दिया जाए 5 किलो का किसी मर्द के कमर में ना, तो 2 दिन में बेड पकड़ लेगा। लेकिन वही औरत 9 महीने एक बच्चा पालती है ना, तो 10 दिन के बाद से फिर घर संभालने लगती है पैदा करने के बाद। ये क्वालिटी, ये शक्ति, ये क्षमता एक औरत के अंदर होती है, मर्द के अंदर नहीं होती है। मर्द भी घर संभालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं ये जो बात बोलने वाली हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी मर्द हो, चाहे कोई पिता हो, चाहे कोई पति हो, चाहे कोई भाई हो, अपने घर की औरत का इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए और कुछ ऐसा करिए कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। कुछ ऐसा करिए कि जिसकी वजह से उनके चेहरे पे एक हंसी आए। एक ऐसा करिए कि उनके चेहरे पे वो मुस्कान आए। क्योंकि वो पूरा, आप संडे छुट्टी मना सकते हैं, लेकिन एक औरत का कभी संडे छुट्टी नहीं आता है। उसका कभी संडे रहता ही नहीं है। उसकी कोई अपनी प्राइवेट छुट्टी होती ही नहीं है। उसका कभी छुट्टी होती ही नहीं। अब बताइए क्या एक औरत की कभी छुट्टी होती है? कभी नहीं होती है। एक औरत की कभी छुट्टी नहीं होती है। मर्द की छुट्टी हो जाती है, चलो आराम से सो के उठेंगे, लेकिन एक औरत की छुट्टी कभी नहीं होती है। अगर मर्द चाहे तो एक औरत को एक दिन की छुट्टी दे सकता है। एक औरत सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ किसको क्या पसंद है, किसको क्या खाना है, किसको क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या करनी है, यही करके उठती है। तो हमको अपने घर की औरत को, ये उस मर्दों के लिए जो अपने घर के में औरतों को सम्मान नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, प्यार नहीं देते हैं, ये उन मर्दों के लिए है। तो उनका 7 दिन में कभी छुट्टी नहीं होता है, लेकिन आपका दायित्व होता है कि 7 दिन में एक बार, चाहे महीने में 2 बार, एक बार अपने घर की औरत को छुट्टी दें और घर के कामों से कुछ आज़ादी दिलाएं कि वो भी ज़िंदगी जी सके। अगर 12 महीना एक कप चाय अगर औरत बना के पिलाती है, तो एक मर्द का भी काम है कि कभी अपनी वाइफ को भी एक कप चाय बना के पिलाए। इससे उनकी मर्दानगी नहीं घटेगी। हमें औरत के जज्बात का कदर करना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है। वो आपके घर की लक्ष्मी है, वो आपके घर की सरस्वती है, वो आपकी घर की दुर्गा है, वो आपके घर की काली भी बन जाएगी। जब देखेगी कि जहाँ काली बनना है वहाँ काली भी बन जाएगी।